नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 82 में है। पाई रजाय सुनाई सिरु रथु, अति बेग बनाई श्री रामा। गयो जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई श्री रामा। अर्थात सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियावहि। लागत अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मित मन हो जमदूता। बाघन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोबर देखी न जाही। सरित सरोवर देखी न जाही। अर्थात तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा ही नहीं जाता। हय गय कोटिन्ह केली मृगपुर, पशु चातक मोर जय श्री रामा। पिक रथंग सुख सारिका सारस, हंस चकोर जय श्री रामा। अर्थात करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकई किरातिनि कीन्ही, जेहि दव दूसह दसहु दिसि दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ रामु तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि बिसर
वियोग बस करहि की तिन्हि। जय श्री राम। अर्थात श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसर दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 84 है। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ रामा, तम सातिर निवासो किय प्रथम दिवस रघुनाथ रामा। अर्थात बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया और फिर रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विसेखी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। तब कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्मोपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे, सिलूसन हूँ छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस ढेर घुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई, जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जय श्री राम। अर्थात प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं हैं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए और शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। दोहा नंबर 85 में है। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई रामा, सचिव चलायऊं तुरत रथु, इत उत खोज दुराई श्री राम। अर्थात शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने
तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। तब जागे सकल लोग भये भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहीं चहु दिसि धावही। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेसु, तजे राम हम जानी कलेसु। निंदहि आपु सराहहि मीना, दिग जीवनु रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मांगे दीन्हा। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। जय श्री राम। अर्थात सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उनसे मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। धन्यवाद।